हेलो दोस्तों, AKS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे ही आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसकी एग्ज़ाम डेट भी 8 फरवरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले मैथ मैं पढ़ाऊँगा और EVS दोनों ही सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। और हम आज मैथ के टॉपिक जैसे पेडागोजी इशू, शिक्षण संबंधित मुद्दे, ठीक है, फर्स्ट पेपर में पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आएंगे और कंटेंट के कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही सेकंड पेपर में पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आएंगे और कंटेंट के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट पेपर है, ठीक, फर्स्ट पेपर में हमारे 1 to 5, ठीक है, 1 से 5 तक होगा। और सेकंड पेपर हमारा कहाँ से होगा, 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 होगा। ठीक, इसमें पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में और कंटेंट के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ऐसे ही सेकंड पेपर में पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आएंगे और कंटेंट के 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कंटेंट के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के हो जाएंगे और कंटेंट के 20 क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसके भी, 30। ठीक है, फर्स्ट पेपर की पेडागोजी और सेकंड पेपर की पेडागोजी दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक, जो आप फर्स्ट पेपर में पेडागोजी पढ़ोगे वो ही सेकंड पेपर में पढ़ोगे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन कंटेंट के फर्स्ट पेपर में आएंगे और 20 क्वेश्चन कंटेंट के उसके सेकंड पेपर में आएंगे। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है पेडागोजी का और जो सेकंड का सिलेबस है वो दोनों सेम है। उस सिलेबस के बारे में हम आपको अभी जानकारी देते हैं। ठीक है, हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस पेडागोजी का। ठीक, जैसे मैथमेटिक्स से सीखते कैसे हैं, ठीक, जैसे है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति में क्या कहा जाएगा, ठीक है, जैसे बच्चा साइंस से भी सीखता है, साइंस गणित के एक पूरक रहता है। ठीक है, साइंस से भी सीखेगा। और क्या बोलते हैं, गणित की प्रकृति में बच्चा जैसे हमारे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं और हमारे आसपास कितनी चेयर हैं, इनसे भी तर्क से ही बच्चा सीखता है। गणित भी एक तर्क की है और गणित की प्रकृति में आ जाएगा। और शिक्षण विधियाँ में क्या क्या हमारी विधियाँ हैं, किस कैसे कैसे बच्चे को हम सिखा सकते हैं। ठीक है, ये सब शिक्षण विधियाँ में आ सकती है। और गणित की भाषा लैंग्वेज से भी बच्चा सीखता है। ठीक है, बच्चा लैंग्वेज से भी सीखता है और गणित में मूल्यांकन से भी सीखता है बच्चा। जैसे हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने को बोल देंगे बच्चे को, किसी चीज़ के जैसे जोड़ हो गया, घटा हो गया, इन चीज़ों का भी मूल्यांकन हो जाएगा। और गणित के पाठ्य पुस्तक में स्थान, जो बच्चे का जो है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इज सर्कुलम। ठीक है, जो बच्चे का पाठ्य पुस्तक में स्थान क्या है उससे ही बच्चा सीखता है। ठीक, जैसे समुदाय गणित हो गया, समुदाय गणित में क्या है, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें क्या कहा जाएगा, जैसे हमारा पेटेंट हो गया, क्या कहेंगे, इसमें सममित रेखाएं आएंगी और आकृति एवं प्रिज्म आएंगे। ठीक, ये तीनों ही हम किस में पढ़ेंगे, समुदाय गणित में पढ़ेंगे, कम्युनिटी मैथमेटिक्स में। अब आती हैं जैसे गणित में शिक्षण में त्रुटियां विश्लेषण। ठीक, एरर एनालाइज इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, शिक्षण में क्या क्या एरर है, क्या बच्चे ने त्रुटि करी है, उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, वो हम 7 में पढ़ेंगे। और फिर 8 में क्या है, वैन होले की ज्यामिति विचार। ठीक है, गणित में हमारे क्या क्या विचार हैं, ज्योमेट्रिकल थ्राइड ऑफ द वैन हिले। ठीक, और 9 क्या है हमारा, विविध मिसलेनियस में कहते हैं जैसे तुलनात्मक जोड़ घटा, व्यवकलित जोड़ घटा आ जाएगा, योग का समुच्चय क्या है और योग का संवर्धन क्या है। ठीक है, ये हमारा पेडागोजी का सिलेबस था। और हम जितना भी होगा पेडागोजी में उतना आपको प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे से क्लास करेंगे। पहले जैसे हम गणित की प्रकृति, पहला चैप्टर क्या लेंगे हम, गणित की प्रकृति। ठीक है, गणित की प्रकृति क्या है और ये किस किस तरह से हम इसे सीख सकते हैं, कैसे कैसे हम इसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ हम इसमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, और हम सारी डिटेल पेडागोजी की आपको हेड राइटिंग में समझाएंगे, बोर्ड पे ही लिख के बताएंगे। ठीक है, जैसे हम जो
शुरू का टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गणित की प्रकृति, ठीक, नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जैसे गणित की प्रकृति क्या है, ठीक है, गणित की प्रकृति क्या है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। गणित एक कठिन सब्जेक्ट है, गणित एक लचीला सब्जेक्ट है, गणित सामान्य के लिए नहीं है और सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ है, की अपेक्षा सुदृढ़ है। ठीक है, देखो गणित ना तो कठिन है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें कठिन लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि गणित कठिन है, ठीक, ना ही गणित लचीला है, ना ही गणित लचीला है, दोनों ऑप्शन कट गए। सामान्य के लिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा सभी गणित को सीख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो जीरो लेवल का हो या ना समझ हो, कोई भी हो, सबके लिए गणित क्या है, एक सामान्य है। सामान्य के लिए नहीं है, क्यों नहीं है, सबके लिए सामान्य है, कोई भी बच्चा गणित सीख सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ है। ठीक है, सरल भी है और जो अन्य विद्यालय में भी है उनके पाठ्यक्रम की अपेक्षा क्या है, सुदृढ़ है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, इसके ऑप्शन चेंज है, ठीक है, वो पूछ रहा है फिर गणित की प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए अलंकारिक है, सौंदर्यात्मक प्रकृति की है, बौद्धिक है, तार्किक है। ठीक है, ना तो यह अलंकारिक है, अलंकारिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, ना ही सौंदर्यात्मक है। गणित कोई सौंदर्यात्मक मतलब गणित कोई सुंदरता से थोड़ी सीखा जाएगा, ठीक है, तो गणित सौंदर्यात्मक भी नहीं होगा और गणित ना ही बौद्धिक होगा। ठीक है, ना ही गणित बौद्धिक होगा। अब आप कहोगे कि किसके पास अगर बुद्धि नहीं है तो वो गणित कैसे सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, गणित बौद्धिक नहीं है, लेकिन गणित क्या है, गणित एक तार्किक है। ठीक है, गणित क्या है, तार्किक, हम तर्क लगा सकते हैं। जैसे हम पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मैथ में उसे तर्क लगा सकते हैं और उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, तर्क से। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गणित एक तार्किक सब्जेक्ट है। ठीक है, गणित एक तार्किक सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक फर्स्ट है कि गणित की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हम भाई गणित की प्रकृति कैसे जान करेंगे, पहले जब हमें पता होगा कि गणित क्या है। ठीक है, कैसे पता करेंगे गणित की प्रकृति, पहले ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे गणित क्या है। ठीक, फिर नेचर के लिए क्या करेंगे कि उसकी भाषा क्या है। ठीक है, गणित की भाषा क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक, जैसे गणित में भाषा को जैसे से ठीक है, गणित की भाषा क्या है। ठीक, और तीसरा क्या है हमारा कि गणित की प्रकृति क्या है। ठीक है, तीसरे गणित की प्रकृति में आ जाएगा, गणित की प्रकृति क्या है, प्रकृति के बारे में जानेंगे, गणित प्रकृति में कैसे कैसे सीखा जाता है। ठीक, और अगर जब गणित की प्रकृति भी होगी तो हमें सोच भी करनी पड़ेगी, उसमें सोच के प्रकार क्या है। ठीक है, गणित में सोच के प्रकार क्या है। ठीक, फिर नंबर 5 क्या जाएगा, गणित की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक, हमें सीखने के लिए उद्देश्य कौन कौन से, किस किस टाइप से सीखेंगे, कैसे कैसे सीखेंगे। ठीक है, वो गणित के शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक, गणित की अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता भी चाहिए, गणित में अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता भी होनी चाहिए। ठीक, नंबर 7 है अध्यापक केंद्रित क्या है। ठीक, अध्यापक के बारे में पढ़ेंगे, अध्यापक केंद्रित क्या है। ठीक, और नंबर 8 क्या है, बाल केंद्रित कक्षा क्या है। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा क्या है। ठीक, और नंबर 9 क्या है कि एक आदर्श शिक्षण के गुण क्या होने चाहिए, जो एक हमारा आदर्श शिक्षण है उसमें गुण क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे बच्चा सीख सकता है, किस तरह से बच्चा मैथ को सीख सकता है, वो सब क्या है, गुण क्या क्या होने चाहिए। ठीक, नंबर 10 क्या है, गणित शिक्षण से प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से कारक है जो हमें गणित शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो गणित की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक, इसके अंदर हम भी 10 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स में। ठीक, और नेक्स्ट में अब जो हम आपको बताएंगे कि गणित क्या है। ठीक है, ठीक है, देखो गणित क्या है। ठीक, नंबर 1 होगा गणित गणनाओं का विज्ञान है।
ठीक है। गणित गणनाओं का क्या है, विज्ञान है। ठीक, गणित और विज्ञान एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, क्योंकि देखो अगर विज्ञान में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, विज्ञान में न्यूमेरिकल होते हैं, तो कहाँ पे ये आधारित होते हैं, ये भी गणित पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में हम समुच्चय निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगा, गणित पर ही आधारित होता है। ठीक है। और नंबर 2 क्या है कि गणितीय जो है, गणित में जो संख्या और स्थान का विज्ञान है। ठीक, गणित में क्या है, संख्या और स्थान का भी विज्ञान है। ठीक है। और नंबर 3 क्या है, गणित में मापन और मात्रात्मक और दिशा का विज्ञान है। मापन के लिए जैसे मापना और मात्रात्मक, किसी की जैसे गणित में यूनिट हो जाती हैं, मात्रक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है और किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये कहाँ है, जो तुम देख रहे होगे ये सब विज्ञान से ही रिलेटिव है। जो हमारा मैथ है वो विज्ञान से ही रिलेटिव है। ठीक है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। ठीक है, गणित में हम तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, गणित क्या है, तार्किक विचारों का विज्ञान है। ठीक, नंबर 5 क्या है, गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है, आगमनात्मक क्या होता है, आगमनात्मक जैसे होता है कि हम उदाहरण से नियम की ओर होते हैं। ठीक है, आगमनात्मक क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, जैसे कि एक मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, एक मोमबत्ती जल रही है और बच्चा क्या करता है, उस मोमबत्ती के पास जाता है। ठीक, और जब उस मोमबत्ती के पास जाता है तो क्या होता है, जो उसकी उष्मा हीट होती है उससे बच्चा घबराकर वापस लौट आता है। क्या, पहले क्या कर रहा हूँ, पहले उसने उदाहरण देखा, एक्सपेरिमेंट कर, क्या उदाहरण देखा कि हाँ लो जल रही है, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसके नियम को जान गया कि हाँ इसमें से हीट उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हमारा आगमनात्मक होता है। ठीक है, और प्रयोगात्मक जो हम मतलब प्रैक्टिकल करते हैं वो भी इसका विज्ञान है। ठीक, और गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप है। गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। ठीक, ये समझ हम हमारी जितनी भी बेसिक थी, ये शिक्षण संबंधी मुद्दे थे। टॉपिक हमारी गणित की प्रकृति है। ठीक है, और गणित में प्रकृति में क्या क्या है, जैसे गणित क्या है, ठीक, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे दी है। और जो भी इसके पेडागोजी के रिलेटिव चीज़ें होंगी वो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक, और एक एक वर्ड और एक एक शब्द हम आपको बोर्ड पे ही लिखवाएंगे, चाहे वो पेडागोजी का हो, चाहे वो इसमें मैथ में कंटेंट का हो। ठीक है, दोनों ही आपको बोर्ड पे मिलती रहेंगी। और आज के लिए ये हमारा इतना ही। और आज का हमारा आपका सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।